हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जून 2026 को आयोजित करवाया जाएगा, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं, जहां से प्रश्न आते हैं, वो क्लासें हम आपके लिए एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारी इन क्लासों को, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखें। दूसरा, हमारा जो यूट्यूब चैनल किराड़ क्लासेस, जहां आप ये क्लासेस देखते हो, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए, आज हम बात करेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्लास रहने वाली है, मध्य प्रदेश के बांध और उन बांधों के बाद परियोजनाएं। दोनों जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम जब बात करते हैं बांध और परियोजनाओं में, कौन कौन से मध्य प्रदेश में बांध हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उन सभी की जानकारी देखते हुए मध्य प्रदेश में जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई के लिए कई महत्वपूर्ण बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उसे कहते हैं जिस परियोजना से बहुत से उद्देश्य हमें पूरे होते हों, बहुत से उद्देश्य हमें पूरे होते हों, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से, जैसे मैं बता देता हूं आपके लिए, बांध है। बांध से हमें देखिए पानी मिलता है, और वो पानी किसके लिए काम आता है? कृषि के लिए, पीने के लिए। इसी बांध के पानी से बनाई जाती है बिजली। तो ये एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से नदी घाटियों के आधार पर विभाजित किया गया है। आगे मैं बात करूं नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी जो परियोजना है, यह राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे नर्मदा घाटी परियोजना। इसके तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 29 बड़े और 135 मध्यम, 3000 छोटे बांध बनाने की योजना है। नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इस नर्मदा घाटी परियोजना के तहत नर्मदा नदी और उस नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन पर 29 तो बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और लगभग 3000 छोटे बांध बनाने की एक योजना बनाई जा रही है। और नर्मदा नदी पर काफी बड़े बांध भी बन चुके हैं, वो हम देखेंगे। अगली है इंदिरा सागर बांध पूनासा। यह खंडवा जिला जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कौन सी? इंदिरा सागर बांध। इस नर्मदा घाटी परियोजना के तहत ही नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है इंदिरा सागर बांध। और वो कौन सी जगह है? खंडवा जिला है मध्य प्रदेश का, वहां ये बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है जल भंडारण की दृष्टि से। जल भंडारण की दृष्टि से मैं बात करूं कि सबसे बड़ा बांध ये है जहां सबसे ज्यादा जलाशय है, सबसे ज्यादा एकत्रित पानी है। सबसे बड़ा बांध इसे माना जाता है, किसको? इंदिरा सागर बांध को। दूसरी परियोजना की अगर बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना। यह बांध गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र इसके भागीदार हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है, यह संयुक्त परियोजना है। बांध कहां है? गुजरात में, लेकिन मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, राजस्थान भी इसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। ये इसकी संयुक्त परियोजना के तहत बांध बनाया गया है। यह बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यहां से हमें जो प्राप्त होती है वो बिजली प्राप्त होती है। अगली परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि खंडवा जिले में है मध्य प्रदेश के। यहां से बिजली और सिंचाई दोनों प्राप्त होती हैं। यहां से एक तो बिजली प्राप्त होती है, और यही इसी बांध से ओंकारेश्वर परियोजना जो खंडवा जिले में है मध्य प्रदेश के में, यहां से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिंचाई के लिए पानी भी प्राप्त करते हैं। अगली है महेश्वर परियोजना, जो कि खरगोन जिला है मध्य प्रदेश का। कौन सा जिला है? खरगोन स्थित जल विद्युत परियोजना। रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध ये बना हुआ है। कौन सा बांध है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर जो बरगी बांध है,
ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर बना ये पहला बड़ा बांध है। पहला बांध अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो रानी अबंती बाई लोधी सागर बांध, और पहला बड़ा बांध माना जाता है इसको मध्य प्रदेश का। आगे मैं बात करूं चंबल घाटी परियोजना, तो उस चंबल घाटी परियोजना में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो 1953-54 में शुरू हुई थी। इसमें जो बांध बनाए गए हैं, नंबर 1 गांधी सागर बांध, ये मंदसौर में है। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी पर बना ये पहला और सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध। ये नंबर 1 सब पहला बांध है और सबसे बड़ा बांध है। आगे मैं बात करूं राणा प्रताप सागर बांध दूसरे नंबर का, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। एमपी और राजस्थान की संयुक्त बिजली परियोजना है। दोनों राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान को यह बिजली उत्पादन करके देता है, राणा प्रताप सागर बांध। नंबर 3 मैं बात करूं जवाहर सागर बांध, जो कोटा में है राजस्थान के। यह मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। नंबर 4 कोटा का बैराज सागर बांध, जो कोटा में है राजस्थान का। राजस्थान का जो कोटा, वहां पर यह बना हुआ है। इसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। एकमात्र ऐसा बांध है कोटा बैराज सागर बांध, चंबल नदी पर बना हुआ है, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता है। गांधी सागर बांध जो है यह सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर सबसे पहला बांध यही बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना के तहत बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, जो बिजली उत्पादन करता है। और जवाहर सागर बांध बिजली भी उत्पादन करता है, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। आगे मैं बात करूं नंबर 3 बेतवा नदी परियोजना। यह राजघाट बांध रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के तहत यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर, जो ललितपुर के पास यह बना हुआ है, दोनों की सीमा है ललितपुर के पास। दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में लगती हैं ललितपुर गांव में, और वहां पर यह बेतवा नदी पर यह बांध बनाया गया है इस परियोजना के तहत। माता टीला बांध, यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला है हलाली परियोजना, जो कि सम्राट अशोक सागर बांध जिसे कहा जाता है। यह विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, और रायसेन भी मध्य प्रदेश में है। ये दोनों जिलों की क्या माना जाता है? जीवन रेखा। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, नंबर 1 विदिशा, नंबर 2 रायसेन। ये दोनों जिलों की जो हलाली परियोजना के तहत सम्राट अशोक सागर बांध बनाया गया है, इसे जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। दोनों जिलों की जीवन रेखा किस बांध को कहा जाता है? तो आप बता सकते हो सम्राट अशोक सागर बांध, जो हलाली परियोजना के तहत बनाया गया है। आगे मैं बात करूं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध भी हैं और परियोजनाएं हैं। नंबर 1 बाण सागर परियोजना के तहत यह सोन नदी पर शहडोल जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के तहत यह बनाया गया है। अगला जो बांध है नंबर 2 महत्वपूर्ण बांधों में तवा बांध, यह होशंगाबाद नर्मदापुरम में तवा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है ये। सबसे लंबा बांध अगर पूछे मध्य प्रदेश का कौन सा है? तवा बांध। और कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नर्मदापुरम जगह पर। आगे मैं बात करूं नंबर 3 पेंच परियोजना, जो कि छिंदवाड़ा जिला है, वहां पर यह स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना के तहत गिना जाता है। आगे मैं बात करूं बावनथड़ी जो परियोजना है, इसमें बालाघाट मध्य प्रदेश का जिला है। बालाघाट जिले में बैनगंगा की जो सहायक नदी पर स्थित यह बना हुआ है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना के तहत ये गिना जाता है। आगे मैं बात करूं केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो आप बताओगे केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या है उसको हल करना है, उससे निजात दिलाना है। आगे मैं बात करूं प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। नंबर 1 सबसे लंबा बांध पूछे आपसे तो आप बता सकते हो तवा बांध, जिसकी लंबाई है लगभग 1.8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 800 मीटर, 1800 मीटर जैसे अपन कह सकते हैं। दूसरा है सबसे बड़ा जलाशय अगर पूछे तो आप बता सकते हो इंदिरा सागर, जो कि पुनासा में है। नंबर 3 आपसे पूछ सकता है कि पहली जल विद्युत परियोजना
पहली जल विद्युत परियोजना आप बता सकते हो, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आगे आपसे जो है ये परियोजनाएं थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने बांध और परियोजनाओं को जाना। अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन किराड क्लासेस से तैयारी करना चाहता है तो वो हमसे जुड़ सकता है। मात्र 299 रुपये का ये अभी ऑफर चल रहा है। 299 रुपये में आप हमसे ये कोर्स परचेज करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। एमपी भोज बीएड एंड डीएलएड स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026, जहां आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं और सीबीटी के माध्यम से जो टेस्ट होंगे उसी के आधार पर टेस्ट आपके लिए उपलब्ध होंगे। आप ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर पे जाओगे और आप लिखोगे किराड क्लासेज। क्या लिखोगे? ये लिखा हुआ है किराड क्लासेज। आप जब किराड क्लासेज सर्च करोगे सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।